गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। अनअकैडमी brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions। आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की, हो जा तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off। Good evening everybody, good evening one and all and welcome to Creatrix channel my dear friends। We are live with another session on power system। और बच्चों जैसा मैंने बोला था ये आखिरी सेशन होने वाला है पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी का। और हम क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं डीपीपी ऑन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में यार जितना भी इक्वल एरिया क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है कि क्या फॉर्मूला यूज होता है। जैसा मैंने आपको बताया भी था, फॉल्ट इन द मिडल ऑफ अ लाइन को अगर याद कर लिया जाए उससे सारे केसेस बन जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वही चीज मैं आपको विजुअलाइज कराने वाला हूं और उसी की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार इस सेशन के लिए। और आज बात करेंगे क्वेश्चंस की। टाइमर आपको मिलेगा, विद इन दैट गिवन टाइम यू हैव टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 ट्वाइस इन गेट in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. Okay, now my dear friends, these are my credentials, but what matters the most? What matters the most? What matters the most is कि भाई आप लोग क्या करते हो इस साल। आप लोगों के लिए यार देखो, मैंने और मेरी पूरी टीम ने पूरी जान लगा दी है इस साल। वी हैव प्रोवाइडेड सो मच ऑफ कंटेंट, सो मच ऑफ रिवीजन पैकेजेस एज वेल। बट बेटा अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आपको अपने क्रेडेंशियल्स में ये लिखना है। अब तक मैं लिखता आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ये चीज लिखें। AIR1, AIR10, AIR100, ये चीजें आप लोग लिखो, क्योंकि अगर यार आप लोग सक्सेसफुल होते हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों की सक्सेस में हमारी सक्सेस छुपी है एंड दैट इज व्हाट वी वांट। अब देखो यार, आप लोगों के लिए हम लोग YouTube पे तो फ्री क्लासेस लगाते ही लगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बाय मींस ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल। वो कैसे सर? यार देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको YouTube पे नहीं मिलते। जैसे पोलिंग का फीचर हो गया, लीडर बोर्ड का फीचर हो गया, टेस्ट सीरीज का फीचर हो गया। तो ये सारे फीचर अनअकैडमी ऐप पे मिल जाते हैं और ये सब कुछ फ्री है। तो सर इसका यूज कैसे करेंगे? बेटा इसका यूज कैसे करोगे? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। अब आप वहां पे किसी भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करते हो तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि आपको किसने बुलाया, हु हैज इनवाइटेड यू। तो वो मांगेगा इनवाइट कोड। तो वहां इनवाइट कोड में आप डाल देंगे अंकित ESE और आपकी एंट्री हो जाएगी फ्री इनिशिएटिव में। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव में एक बार एंट्री हो गई, उसके बाद बेटा जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, किसी की भी स्पेशल क्लास अटेंड करो, किसी की भी क्विज अटेंड करो, किसी का भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, तो ये सारी चीजें आपके लिए अनलॉक हो जाती हैं। क्योंकि आप मेरे से बेहतर आप लोग ये बात जानते होंगे कि बिना टेस्ट सीरीज के तो यार तैयारी नहीं हो सकती। और अनअकैडमी ऐप पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज हैं। तो यार YouTube लेक्चर, स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज को कंबाइन करके एक बच्चा जो शायद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी एक रैंक लाने का सपना देख सकता है। तो मेरे भाई इसमें देर नहीं करनी है, हमें देर नहीं करनी है।
आज की डेट में अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके फोन में कंपलसरी है एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फेसबुक और व्हाट्सएप। अब देखो यार, मेरी तो स्पेशल क्लासेस आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो सब आपको एक जगह मिलेंगी, tinyurl.com/ankit.ese। अब सर जो हमारी क्लासेस मिस हो गई उनका क्या करें? बेटा वो फोल्डर बाय फोल्डर आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिल जाएंगी, और जो आगे लूंगा ना वो एक फोल्डर में मिल जाएंगी अपकमिंग स्पेशल क्लास। तो अगर जो मैंने अब तक क्लास ली आप नहीं अटेंड कर पाए हो, घबराने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑल अवेलेबल। जैसा मैंने बोला पावर सिस्टम के अंदर यहां लोड फ्लो और प्रोटेक्शन आपको कंप्लीट मिलेगा, तो आप जाइए पावर सिस्टम के पहले ही फोल्डर में क्लिक कीजिए और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और बच्चा सिर्फ इतना ही नहीं, जितना भी मैंने कवर किया है ना उसके नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, क्लास ओपन करोगे, वहां डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी, उसमें क्वेश्चन भी कराए गए हैं और टेस्ट भी मिलेंगे। तो कंप्लीट पैकेज है बेटा। इसके अलावा देखो हमने इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक बना दी है bit.ly/getlive। आप इस लिंक पे जाओगे तो आप ये देखोगे हर सब्जेक्ट का आपको फोल्डर मिलेगा, और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उसके लेक्चर होंगे चैप्टर बाय चैप्टर, और उनके पीडीएफ्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, लेक्चर भी मिलेंगे। तो बेटा इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंटेंट मिलेगा कि अगर आपको लगता है आप अनअकैडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, देन ऑल्सो यू कैन सक्सीड। मैं ये कभी नहीं कहता बेटा यूट्यूब से रैंक नहीं आ सकती, इट्स जस्ट दैट कि प्लस से रैंक लाना या अनअकैडमी से रैंक लाना इजी है एज कंपेयर टू यूट्यूब। बाकी देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, इजी हो जाता है, आपको मदद ज्यादा मिल जाती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। बाकी रैंक तो अगर बेटा देखो कोई लाना चाहता है और पूरी जान लगाने को तैयार है तो वो बिल्कुल ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है बेटा, क्योंकि आपके हार्डवर्क को कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। अब देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्या मिलता है जो इतनी मदद हो जाती है यार। वहां पे ना आपको एक तो n नंबर ऑफ बैचेस मिलते हैं, और गजब की बात यह है कि एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस ओपन अप हो जाते हैं। आप कितनी बार भी कितने भी बैचेस देख सकते हो, कोई सेशन मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। और बेटा सबसे बढ़िया बात यह है वीडियो पे लिमिट नहीं है, एक ही वीडियो आपको 10 बार देखनी है, आप 10 बार देखो। और बैचेस, सर ये बैचेस क्या है? देखो बैचेस बेटा सबके माइंड में एक ही चीज रहती है कि सर ये गेट के बैचेस है, मैं 10 बैच क्यों करूं, मैं करूंगा तो एक ही बैच। नहीं बेटा, गेट के बैच है, ईएससी प्रीलिम्स के बैच है, ईएससी मेंस के बैच है, प्लेसमेंट का बैच है, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बैच है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बैच है, वीकेंड बैच है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन बैच है, एई एग्जाम्स के बैचेस हैं, पीएसयू एग्जाम्स के बैचेस हैं। तो बेटा इतने सारे एग्जाम आपके एक सब्सक्रिप्शन में टारगेट हो जाते हैं ना, इसीलिए इट इज मच बेटर देन यूट्यूब। क्योंकि यार देखो यूट्यूब पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, है ना। अब बाकी अलग अलग एग्जाम के लिए आप ही को यूज करना है उन सब्जेक्ट्स को, एंड देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। बट यहां आपको ना उसी चीज के डेडिकेटेड बैचेस मिलेंगे। और बेटा बैचेस के अंदर सिर्फ यूट्यूब की तरह लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, हर 6 दिन लेक्चर होगा क्लास में, 7वें दिन आपका टेस्ट होगा, एवरी संडे देयर विल बी अ क्विज। और इसके अलावा आपको घर के लिए होमवर्क के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर के अलावा आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा अनअकैडमी की साइड से, जो आप अपने मोबाइल में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चन लगा सकते हो। अनअकैडमी के एंड से टेस्ट सीरीज अलग मिलेगी। और बेटा सबसे बढ़िया बात, जितने डाउट आते हैं आपके लाइव क्लास में आंसर किए जाएंगे। तो हम डाउट क्लियरिंग बैच भी रखते हैं अलग से, और इसके अलावा हर चौथा सेशन भी डाउट के लिए डेडिकेटेड होता है। तो दैट इज व्हाट मेक्स इट सो मच बेटर। और आइकॉनिक है इसका बड़ा भाई, जहां एक पर्सनल कोच मिलेगा, वो आपकी स्ट्रेटेजी भी बनवाएगा, टीचर्स आपके साथ सेशन लेके आपकी स्टडी को बूस्ट करेंगे, आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलेगा जहां आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ आएंगी, और बेटा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा देंगे, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। तो करना क्या है यार, आपको ऐप पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन करके पेमेंट करते टाइम कोड चेक कर लेना है, दैट इट इज अंकित ESE। तो इसी कोड से यार फ्री आपको मिलेगा, इसी से प्लस मिलेगा, और इसी से मिलेगा आइकॉनिक।
तो जैसा मैं बार बार आपको बोलता हूं, कोड एक काम अनेक। तो बेटा भले ही फ्री में एनरोल करो प्लस में या आइकॉनिक में, बट यू नीड टू हैव द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अब टाइम आ चुका है बच्चों क्विज का, तो जल्दी से सब लोग यार मेरे पासवर्ड लिख देंगे चैट के अंदर। चैट के अंदर सबने पासवर्ड डाल देना है। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन वंस यू राइट द पासवर्ड। तो बच्चों बताओ पासवर्ड क्या है भाई सेशन का? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी द पासवर्ड ऑफ दिस सेक्शन। यस यस यस, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। तो बेटा बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, विद टाइमर आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में मैंने टाइमर नहीं डाला है, वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा हाउ दे आर टू बी सॉल्व। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? देखो यहां टाइमर नहीं है तो ये मैं बताने वाला हूं। स्टेशन ए ट्रांसमिट्स 50 मेगावाट पावर टू स्टेशन बी। स्टेडी स्टेट कैपेसिटी इज 100 मेगावाट। Determine the maximum allowable sudden load that can be applied without the loss of stability. तो देखो पावर एंगल कर्व से समझाता हूं। इसने बोला है स्टेशन ए 50 मेगावाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है टू स्टेशन बी, और मैक्सिमम लिमिट है यार आपकी 100। तो यहां पे जो आप कर्व ड्रॉ करोगे ना, इसकी ये जो पीक वैल्यू है दिस विल बी 100, ठीक है। और ये जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है दिस विल बी 50। तो आप समझ ही गए होंगे ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे? 50 इज इक्वल टू 100 साइन डेल्टा। तो डेल्टा इज 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया यार। अब पूछा क्या है कि कितना लोड लगा सकते हो सडनली। सडनली इसलिए यार क्योंकि ट्रांजिएंट तभी बनता है जब कभी कोई सडन चेंज आए। अगर ग्रेजुअली लोड डालोगे तो ट्रांजिएंट थोड़ी बनेगा। तो कितना लोड सडनली लगाया जा सकता है कि स्टेबिलिटी लूज आउट ना हो। मान लो ये P पावर है, ये एंगल है डेल्टा। तो अब हमने क्या बोल दिया यार कि इतना बैलेंस P माइनस 50 मैंने सडनली लगा दिया है। P माइनस 50 सडनली लगा दिया है। अब बात आती है इक्वल एरिया क्राइटेरिया की, कि फॉर नो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लूज ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर इक्वल एरिया क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। अब मैं कहता हूं कि फॉर क्रिटिकल केस, क्रिटिकल केस कब होता है? मैंने आपको देखो डेल्टा मैक्स का फंडा भी बताया था ना, कि ये वाला पॉइंट जो होता है ये मैक्सिमम है, इसके आगे चले गए तो स्टेबिलिटी लूज आउट हो जाएगी। अब इसने क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम अलाउएबल सडन लोड। जब ये मैक्सिमम लोड की बात कर रहा है, यानी ये क्रिटिकल केस की बात कर रहा है, तो आप कहां तक की बात करोगे? डेल्टा मैक्स तक की। डेल्टा मैक्स तक की बात करोगे तो डेल्टा मैक्स विल बी पाई माइनस, इसको डेल्टा 1 लिख लेते हैं, डेल्टा 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो 30 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम, डेल्टा मैक्स। अब आप कहोगे सर डेल्टा मैक्स ये वाला क्यों नहीं लिया? यार देखो स्टीम इनपुट ना बदल के ग्रीन वाली लाइन से रेड वाली लाइन पे चला गया है। जब स्टीम इनपुट जो नया है उसी के अनुसार आप डेल्टा मैक्स देखोगे, ना कि पुराने के, क्योंकि ये तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये तो चेंज हो गया। तो डेल्टा मैक्स में आप क्या लिखोगे? P माइनस 100, ये आना चाहिए। अब यहां पे आप लिख देंगे P इंटू डेल्टा मैक्स माइनस पाई बाय 6।
जब भी यार एंगल साइन या कॉस से अलग लिखा जाएगा ना तो रेडियन में आएगा। -100 साइन का माइनस कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस डेल्टा मैक्स। अब यार देखो इस इक्वेशन के अंदर ना दो वेरिएबल हो गए, एक तो डेल्टा मैक्स और एक पी। अब मैं क्या जानता हूं यार कि डेल्टा मैक्स पाई माइनस डेल्टा 1 है और P है 100 साइन डेल्टा 1। तो आप इस तरह से ना दोनों वैल्यूज को डेल्टा 1 में लिख सकते हो, समझ रहे हो? डेल्टा मैक्स है पाई माइनस डेल्टा 1, पाई माइनस डेल्टा 1 में हो जाएगा कॉस डेल्टा 1, अब देखो अब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने हमें मौका क्यों नहीं दिया ये करने का। बेटा क्योंकि मुझे आपको ये बताना था, जब इतनी खतरनाक सी इक्वेशन बन जाए ना तो इसे सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड लगाया जाता है, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी। तो सर क्या ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बच्चे, बिल्कुल आ सकता है गेट में, लेकिन ये आएगा एमसीक्यू में। तो आप क्या करोगे, इस मुकाम पे पहुंच के आप ऑप्शन डाल लोगे, आप ऑप्शन वेरीफाई कर लोगे कि डेल्टा 1 की कौन सी वैल्यू के लिए आपका आंसर सही आता है। ठीक है, बट चलो अभी के लिए तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना, तो मैं आपको बताता हूं ये न्यूटन रैफसन से कैसे बनेगा। बट पहले चलो इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग। 100 साइन डेल्टा 1 ठीक है, फिर -100 कॉस पाई बाय 6 ठीक है, फिर क्या है -100 कॉस डेल्टा 1। चलो ऐसे सोचो ये एक फंक्शन है f ऑफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0, यही तो एक फंक्शन है। अब देखो यार आप न्यूटन राफसन मेथड कैसे लगाते हो, डेल्टा 1 की k+1th वैल्यू कितनी होती है? f डेल्टा 1 f डैश डेल्टा 1 और इतना ही होता है मेरे ख्याल से, यही तो होता है। f डेल्टा 1 इज इक्वल टू f डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा इंटू f डैश डेल्टा, तो हाँ इतना ही आता है। ठीक है, अब देखो यार f डैश डेल्टा 1 कितना होगा, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कभी कभी क्या है मैं इतनी बेसिक चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। फिर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से निकाल रहा हूं मैं इसका डेरिवेटिव। ये कट गया ना, देखते जाना। अब ये आ गया। अब देखो एक इनिशियल गैस ले लो, मैं आपको बताता हूं कैल्सी में इसको कैसे करना है, क्योंकि अगर ये ईएससी कन्वेंशनल में आ गया तो आप क्या कर सकते हो। इनिशियल गैस मैंने 30 डिग्री मान लिया। अब देखो यार ये पूरी इक्वेशन रेडियन में चल रही है, तो बेटा सबसे पहले तो क्या कर लो, सबसे पहले कैलकुलेटर को आप रेडियन में डाल लो। ठीक है, मेरे साथ साथ कर लो। सबसे पहले कैलकुलेटर रेडियन में सेट कर लो। अब मैं बताता हूं अगला क्या करना है। अगला कैल्सी में लिखेंगे आप पाई बाय 6। देखो आप देख सकते हो मेरे कैलकुलेटर में, अगर आपको दिख पाए, दिख रहा है पाई बाय 6 डाल दिया मैंने, अभी इक्वल टू दबा दिया, तो बेटा ये पाई बाय 6 आपका ना सेव हो गया कैल्सी में, पाई बाय 6 सेव हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पाई बाय 6 मेरे कैल्सी में आंसर की तरह सेव हो गया है, तो अब मैं ये पूरी इक्वेशन टाइप करूंगा यहां से। कैसे? आंसर माइनस
ठीक है, अब आप फंक्शन लिखना स्टार्ट कर देंगे 100 साइन डेल्टा 1 नहीं साइन आंसर, ठीक है, 5 इंटू पाई बाय 6 माइनस आंसर माइनस 100 कॉस पाई बाय 6 माइनस 100 कॉस आंसर, ये आ गया f डिवाइडेड बाय f डैश। f डैश में क्या है 100 कॉस, जहां जहां डेल्टा 1 है ना वहां वहां आंसर लिख दो। आंसर का मतलब है कि आप जब इटरेट करोगे तो हर बार जो भी आपका आंसर आएगा ये ऑटोमेटिकली उसे फीड कर लेगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन डेल्टा 1 को किससे रिप्लेस करके बनाई है, कैलसी में आंसर से। अभी इक्वल टू दबाया मैंने 0.901 आया, दोबारा इक्वल टू दबाया 1.033, तीसरी बार 1.053, चौथी बार 1.054, पांचवी बार 1.054, छठी बार फिर 1.054। तो बेटा इटरेशन के बाद आपका डेल्टा 1 आ गया इतना। आप यहां से P निकाल सकते हो, फिर 100 साइन डेल्टा 1, समझ गए। न्यूटन रैफ्सन कैल्सी में कैसे लगता है, हर इटरेशन बेटा आपकी डायरेक्टली आ जाती है। या 86.96, यानी आपने यार बैलेंस पावर कितनी लगाई, कितनी पावर एक्स्ट्रा लगाई, तो ये पावर जो आपने एक्स्ट्रा लगाई है दिस इज 36.96। तो ये हो गया हमारा आंसर 36.96। गेट में आता तो इस स्टेप के बाद मैं क्या कर देता, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देता। ईएससी में आएगा तो ये पूरा न्यूटन रैफ्सन लगा के विल फिगर आउट द आंसर, ठीक है। चलो अब अगला आप ट्राई करो, अगला आप ट्राई करो यार। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के बारे में बात की गई है, आपको मैं 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, फॉर्मूले से बनेगा, ये वाला फॉर्मूले से बनेगा। बस आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, P max 1, P max 2, P max 3, डेल्टा मैक्स एंड डेल्टा नॉट, यही तो टर्म्स यूज होती हैं। अगर इतनी टर्म्स आपको क्लियर हैं तो देन यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। चलो जल्दी से बना दो यार, जल्दी से बना दीजिए सब लोग, कम ऑन एवरीबॉडी, लास्ट 50 सेकेंड्स रिमेनिंग। जल्दी से मुझे चैट के अंदर आंसर चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है सभी लोगों का। सिंपल एक फॉर्मूला कैलकुलेटर में डालना है आप लोगों को, एक फॉर्मूला। और बच्चों जैसा आप जानते हो मंडे से स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे हमारा उम्मीद क्रैश कोर्स, तो इसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं आप लोगों का लास्ट 35 डेज में। तो एक फाइनल बैटल करेंगे गेट के लिए, एक फाइनल अटेम्प्ट, एक लास्ट ट्राई, ताकि हम लोग भी एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएं। तो बेटा उम्मीद बैच का नाम ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं अभी मेरे बच्चे उम्मीद ना छोड़ें, दे शुड नॉट लूज होप, वी आर स्टिल देयर विद यू, वी कैन स्टिल क्रैक इट। और इतने में जैसे मैंने बात की और टाइमर यहां पे जाने वाला है बेटा, जल्दी से आंसर सबमिट कर दीजिए एंड द टाइम इज अप। तो देखो जनरेटर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज डिलीवर 1 PU पावर टू एन इन्फिनिट बस। इनिशियली जो भी पावर होती है वो PS और P बराबर होती है, ठीक है। When a fault occurs which reduces the maximum power transfer to, फॉल्ट के दौरान जो है जो भी पावर होती है वो P max 2 होती है। Whereas maximum power transfer before fault occurrence, before fault occurrence माने P max 1 is 1.75 PU and after fault clearance जो भी पावर आएगी that is P max 3 1.25 PU। अब यहां पे ना आप लोग डेल्टा नॉट निकालेंगे सबसे पहले। साइन इनवर्स 1/1.75 पहले मैं डिग्री में कर लूं यार, डिग्री में जब से किया ही नहीं है। 34.85
और डेल्टा मैक्स का भी मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है भाई, इस फॉर्मूले में पाई माइनस साइन इनवर्स या 180 माइनस साइन इनवर्स PS बाय पी मैक्स 3। ठीक है, पी मैक्स 3 का मतलब है 1.25, 126.87। एक बार ये डेटा आ गया ना यार हमारे पास, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अब तो बस क्या करना है यार, डेल्टा CR इस कॉस इनवर्स, फॉर्मूला आप जानते ही हो, फिर भी मैं लिख देता हूं, डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट माइनस पी मैक्स 2 कॉस डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स 3 कॉस डेल्टा मैक्स बाय तो यहां पे डाल देते हैं ना वैल्यूज। क्या है 126.87 माइनस 34.85 इंटू पाई बाय 180 माइनस पी मैक्स 2 ठीक है, प्लस पी मैक्स 3 ये हो गया। तो देखें भाई क्या आ रहा है, बस यार ये रेडियन वाला ख्याल रखना, बाकी तो देखो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के सवालों में कुछ भी ऐसा खास नहीं होता है कि जो आप लोग ना कर पाए, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है यार। अगर आप हड़बड़ा जाओगे तो इस तरह की कैलकुलेशन तो कभी नहीं कर पाओगे। ये आ रहा है डेल्टा CR 51.61। यार इतना तो नहीं आना चाहिए, आना तो अलग चाहिए। फिर भी मैं एक बार और चेक करता हूँ, 126.87 था माइनस 34.85 इंटू पाई बाय 180 1.25 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 0.85, 1 बाय 1.25 0.8 आ रहा था। पॉइंट 8 पे वैल्यू कम होनी चाहिए थी ना। फिफ्टी 3.13 आ रही है, 1 बाय 1.25 तो 0.8 होता है साइन इनवर्स। 53.13 आ रही है, डेल्टा 1 से छोटा कैसे आ रहा है? मेरे हिसाब से फिर यार यही आ रहा होगा आंसर, और क्या, क्योंकि और तो मुझे कोई रीज़न दिख नहीं रहा इसके अंदर अलग आने का आंसर। ठीक है, फिर यही बनना चाहिए। तो लेट्स कीप दिस एज द आंसर 51.61। वैसे जनरली क्या होता है ना, 70 वगैरह डिग्री के आसपास आता है। आई डोंट नो कि इस क्वेश्चन के अंदर डेटा में क्या गड़बड़ी है जो कि ऐसा आ रहा है। स्टिल आई वुड लाइक टू चेक वंस, क्योंकि यार ऐसा कभी होता नहीं है। बट वही आ रहा है बार बार आंसर।
चलो ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ जनरेटर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस थ्रू अ सीरीज रिएक्टेंस। टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर की 1 pu है, इनफाइनाइट बस की वोल्टेज 1 pu है, स्टेडी स्टेट लिमिट पूछा गया है सिस्टम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप में से बहुत सारे लोग गलती करने वाले हो। फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्रैक कैसे करना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई कर लो। देखो डीपीपी के अंदर ना आप लोग ये मत सोचा करो कि सारे आंसर्स आपसे निकल जाएं। डीपीपी के अंदर बेटा ये ऑब्जेक्टिव लेके बैठा करो कि आपको सीखना है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक बार अगर आप सीख गए ना क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो जब आप डीपीपी के बाद खुद से बनाओगे ये सब क्वेश्चंस, तो आपके ऑटोमेटिकली आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें वी हैव टू लर्न फर्स्ट, ठीक है। दौड़ने से पहले बेटा चलना सीखना जरूरी है। अब देखो यहां पे ना ऐसा सिस्टम है, ये जनरेटर, ये उसकी रिएक्टेंस, और ये J.6। अब यहां पे देखो 1 एंगल थीटा, 1 एंगल 0, ठीक है। और ये EMF एट एन एंगल डेल्टा। अब यहां पे I क्या आएगा, देखो पहले यहीं लिख लेता हूं। यहां पे ना आप लोग ने क्या कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने 1 × 1/0.6, लेकिन नहीं, पहले ना यहां पे I निकाल लो, क्योंकि यार मैक्सिमम पावर EMF के थ्रू निकलेगी ना, ऐसे थोड़ी निकल जाएगी। अब अगर बेटा मैं आपसे कहूं मुझे EMF चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू टोटल रिएक्टेंस 1.6। अब यहां पे आपका EMF एट एन एंगल डेल्टा, टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर की 1 pu गिवन थी ना, लेकिन उसका एंगल मुझे नहीं पता। तो ये 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा ना, ये 8/3 एंगल थीटा ये बन गया। अब मैं ये कह सकता हूं यार आप लोगों से कि फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर पी मैक्स डेल्टा मस्ट बी 90 डिग्री। जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। अगर डेल्टा 90 डिग्री है यार, तो E एंगल 90 क्या होगा, E cos 90 प्लस J E sin 90, दैट इज कि रियल पार्ट ऑफ EMF मस्ट बी 0। अब राइट हैंड साइड का भी रियल पार्ट इस लॉजिक से 0 कर दो। EMF का जो वैल्यू है वो तो यही है ना, ये जो पूरा वैल्यू आया है यही तो EMF है। रियल पार्ट अगर 0 होना चाहिए तो राइट हैंड साइड 0 कर दो। तो यहां से ना थीटा आ जाएगा यार, यहां से आपके पास थीटा आ जाएगा बच्चे, cos इनवर्स 5/8 51.31, ये आ गया थीटा। अब आपका EMF कितना हो जाएगा, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है, 8/3 साइन थीटा। कैसे कंपेयर कर लिया ना, देखो 0 इज इक्वल टू दिस, JE इज इक्वल टू दिस। .081। अब आ जाएगी देखो P मैक्स, समझ आया। कभी भी डायरेक्टली टर्मिनल वोल्टेज से मत निकाल देना, EMF का एंगल 90 डिग्री करके निकालोगे, तब आपको करेक्ट आंसर मिलता है। यह आएगा 1.30 pu, ठीक है। EMF का एंगल 90 होना चाहिए, सीधे टर्मिनल वोल्टेज से P मैक्स नहीं निकालेंगे।
अगला ट्राई करो अगेन 1.5 मिनट। चलो जल्दी से बना दो यार, जल्दी से बना दो। मैकेनिकल इनपुट चेंज कर रहे हो और ये आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ पावर एंगल। तो जनरेटर की डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस दे रखी है, फुल लोड पावर फैक्टर दे रखा है, इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, 25% मैकेनिकल इनपुट बढ़ाया गया है। व्हाट इज द न्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द पावर एंगल। तो जल्दी से बनाओ भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। और अब मैं उम्मीद करता हूं यार कि स्टेबिलिटी पकड़ में आने लगी होगी। अब अगर बेटा आप PYQs बनाते हो तो सारे बनने चाहिए। और इवन PYQs के लिए जो मैं टाइनी URL देता रहता हूं ना, tinyurl.com/ankit वहां जाओ, वहां मैंने पावर सिस्टम के सारे PYQ करा रखे हैं, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। तो दैट वे आपको ना बेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन केस किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उसका सॉल्यूशन देख लेना, है ना। तो आपको PYQs में भी कोई किताब वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेरे बच्चे गेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली सारे PYQs ही कवर कर दूंगा मैं ग्रेजुअली। अभी तक मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो कवर कर चुका हूं, ठीक है। फिर बाकी के भी खींच देंगे। चलो 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 5 4 3 2 1 एंड द टाइम इज अप। तो देखो यार, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस दे रखा है 0.6, ठीक है। जनरेटर एक इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है और फुल लोड है। फुल लोड का मतलब है करंट विल बी 1 pu। अब आप EMF निकाल लो यार, 1 एंगल 0, पावर फैक्टर 0.85 लैग है ना, तो 0.85 के अनुसार एंगल क्या होगा, मैं कैलसी में डाल रहा हूं, कॉस इनवर्स 0.85, 31.788 लैगिंग है इसीलिए माइनस J.6। चाहे तो देखो जो सिंक्रोनस में स्केलार इक्वेशन बता रखी है ना उससे भी कर सकते हो, ठीक है। आप उससे भी निकाल सकते हो EMF। ये आ रहा है 1.4114 एंगल 21.182। अब यार देखो, इसने मैकेनिकल इनपुट 25% बढ़ाया है, यानी P2, लेकिन एक्साइटेशन तो नहीं बदला, तो EMF कांस्टेंट रहने वाला है। अब पावर होती है EV/X साइन डेल्टा, EV/X साइन डेल्टा, यहां से Δ2 निकाल लेंगे यार। ये आ रहा है 26.85 डिग्री। खत्म है ना, सिंपल। पहले Δ1 आ गया, फिर पावर के इक्वेशन से Δ2 आ गया। मैं तो ये कहूंगा बल्कि इट इज नॉट इवन रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, ये तो सिंपल सिंक्रोनस का सवाल हो गया। चलो अगला बताओ भाई। A transmission line with sending and the receiving end voltage as VS angle delta and VR angle 0, line reactance बेटा कैपेसिटिव दे दी है। What is the limit on delta to make the system stable? डेल्टा पे क्या लिमिट होगी जिससे कि आपका सिस्टम स्टेबल हो जाए? अगर लाइन कैपेसिटिव है, अगर बच्चे आपकी लाइन कैपेसिटिव है, चलो 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 जल्दी से, लाइन कैपेसिटिव है तो ये याद रखना, जैसे इंडक्टर में EV/X साइन डेल्टा कर देते हो या VS VR/X साइन डेल्टा कर देते हो, यहां X नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज इट इज अ कैपेसिटर, इट इज अ कैपेसिटर। चलो लास्ट 45 सेकेंड्स रिमेनिंग, लास्ट 45 सेकेंड्स रिमेनिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए चलिए चलिए, लास्ट 20 सेकेंड्स भाई। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एनालिसिस मांगता है।
एंड द टाइम इज अप। तो देखो मैं कहता हूं ड्यू टू कैपेसिटिव नेचर ऑफ लाइन, देखो ये मैं ना आपको एक ही बार में करके दिखा दूंगा, रिएक्टेंस इज नेगेटिव, तो आप पावर क्या कह सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखना यार, माइनस साइन डेल्टा का ग्राफ बनाना है। अब देखो यहां तो पावर ही नेगेटिव हो गई, तो इट विल एक्ट लाइक अ मोटर, तो ये तो ले ही नहीं सकते। यहां पावर पॉजिटिव है, तो इट विल एक्ट लाइक अ जनरेटर। अब यार स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? अब कई लोगों को लग रहा होगा सर ये कैसे पता चलेगा कहां स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लगानी है और कहां ट्रांजिएंट। बेटा ट्रांजिएंट वहां लगाते हैं जहां क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की बात करें, फॉल्ट आ जाए, ये सब। तो इसकी कंडीशन होती है dp बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब यार आपको इतना तो नजर आ ही गया होगा ग्राफ के अंदर कि ये वाले रीजन के अंदर स्लोप है पॉजिटिव, तो क्या हो गया, -180 से -90, खत्म। समझे कितना इजीली हमने कर दिया? हमने बस पावर का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पावर पॉजिटिव और उसका स्लोप पॉजिटिव, वही रीजन है स्टेबल। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। अगेन 1.5 मिनट, अगेन 1.5 मिनट। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल आपको निकालना है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। चलिए भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो चलो चलो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई, फॉर्मूला फिट करना है और आंसर निकाल लेना है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग मोर। चलो बेटा जल्दी से बना दो इसको। थोड़ा सा देखो, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल फॉर्मूले के अबाउट ही वो घूमते रहते हैं। ठीक है, बना दो अब जल्दी से, निपट जाना चाहिए वाला क्वेश्चन अभी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। चलो चलो चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स भाई, जल्दी से सब लोग आंसर सबमिट कर देंगे। जल्दी से जो भी आंसर आ रहा है यार सबमिट कर दो, देन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये टाइम हो गया अब देखो क्या लैंग्वेज है। जनरेटर इज डिलीवरिंग 50% ऑफ पावर व्हेन इट इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन टू अ बस। यानी ये कह रहा है कि पावर इज 0.5 Pmax। अब आप तो ये भी जानते हो यार Pmax साइन डेल्टा होती है पावर, तो यहां से डेल्टा नॉट 30 आ गया। देख रहे हो कितनी इंफॉर्मेशन छुपी है एक लाइन में। द फॉल्ट ऑकर्स दैट इंक्रीजेस द रिएक्टेंस बिटवीन जनरेटर एंड इनफाइनाइट बस टू 400% ऑफ वैल्यू बिफोर द फॉल्ट। 4 गुना रिएक्टेंस हो गई, तो ऑब्वियसली Pmax 2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब जब फॉल्ट क्लियर कर दिया गया, व्हेन द फॉल्ट इज क्लियर्ड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड इज 80% ऑफ दैट बिफोर द फॉल्ट। ठीक है, 80% आएगी। अब पूछ रहा है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, तो बेटा सबसे पहले ना डेल्टा मैक्स निकलेगा।
और ये पी मैक्स 3 है, 180 माइनस साइन इनवर्स पी एस क्या है 0.5 पी मैक्स, और नीचे आता है पी मैक्स 3 जो कि है 0.8 पी मैक्स। देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 141 पॉइंट। अब देखो यार फॉर्मूला तो आप सबको पता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या है कॉस इनवर्स पी एस 0.5 पी मैक्स है ना, अभी 0.5 ही लिखा रहने दो, डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट। आप सोच रहे होगे कि सर आपने क्यों नहीं लिखा पी मैक्स। बेटा देखो हर वैल्यू पी मैक्स में है तो वो वैसे भी कट जाएगा। माइनस पी मैक्स 2 0.25 कॉस डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स 3 कॉस डेल्टा मैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी मैक्स 3। तो देखो ऊपर नीचे पी मैक्स आता ना तो वो कट जाता। अब यहां से कितनी वैल्यू देगा हमें, डिवाइडेड बाय 0.55। हाँ अब देखो सही आया ना, मैंने बोला था ना ये इसी रेंज में आता है 70 से 80, वहां पे डेटा ऐसा गिवन था हमें। चलो 76.28 डिग्री, क्लियर है। चलो अब आगे चलें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो, देख लेते हैं। इसमें टाइमर नहीं है यानी मैं कराऊंगा। अ लॉसलेस जनरेटर सप्लाई 60 मेगावाट to the steady state limit of system is 120. Determine whether the generator will remain in synchronism if prime mover input is abruptly increased by 40 megawatt. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो P वर्सेस डेल्टा का ग्राफ बना लो यार। बोला है लिमिट है 120 मेगावाट की। कितने की लिमिट है ये 120 मेगावाट की। अब ये 60 मेगावाट सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, ये आ गया 60। अब पूछ रहा है 40 अगर बढ़ा दें, 40 अगर बढ़ा दें तो क्या मेरा सिस्टम सिंक्रोनिज्म में रहेगा। 40 बढ़ाने का मतलब 100 पे आ गए। अब एक सिंपल सा तरीका है यार, देखो आपका यहां PS ज्यादा है PE से, तो ये है एक्सेलरेटिंग एरिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था आप इंटीग्रेशन कहां तक करते हैं, जहां तक आपको मिल जाए सिंक्रोनस स्पीड, जहां तक क्या मिल जाए सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड अगर डेल्टा मैक्स तक भी नहीं मिली तो गया, तो सिस्टम आपका गया, तब सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। तो देखो पहले तो डेल्टा नॉट निकाल लेते हैं, ये आ गया 30 डिग्री। फिर मैं डेल्टा 1 निकाल देता हूं, साइन इनवर्स 100/120, ये आ गया। अब यार बात यह आती है कि सर कैसे जज करें सिस्टम सिंक्रोनिज्म में रहेगा या सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा। उसके लिए मुझे यह पता लगाना पड़ेगा क्या ये डेल्टा मैक्स तक ओमेगा एस गेन कर ले रहा है। अगर डेल्टा मैक्स तक कर ले रहा है तो स्टेबल है, डेल्टा मैक्स या डेल्टा मैक्स से पहले तक। अगर नहीं कर पाया तो अनस्टेबल है। तो मैं क्या कहता हूं कि ये वाला एरिया तो एक्सेलरेटिंग एरिया हो गया, और ये जो है ना
ये डी एक्सेलरेटिंग का मैक्सिमम है, यानी डी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती, इससे ज्यादा डी एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि डेल्टा मैक्स के आगे तो अनस्टेबल ही हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं अगर ये मैक्सिमम डी एक्सेलरेटिंग एरिया एक्सेलरेटिंग से ज्यादा है, यानी डी एक्सेलरेशन आने की काबिलियत एक्सेलरेशन से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ओमेगा एस मिल जाएगा, ये पक्का है, कहीं ना कहीं ओमेगा एस मिल जाएगा, ये पक्का है। और ये एरिया अगर कम पड़ गया, ये एरिया अगर कम पड़ गया तो बेटा फिर डेल्टा मैक्स तक भी ओमेगा एस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये जो पहले वाला एरिया है ये क्या करा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है, ये एरिया इससे ज्यादा डी एक्सेलरेशन आ नहीं सकती। तो अगर मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए, यानी कहीं बीच में ही ओमेगा एस मिल जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं 100 माइनस 120 साइन डेल्टा, आप ना इसको मैक्सिमम तक इंटीग्रेट कर लो। 30 से 180 माइनस डेल्टा 1 44, ठीक है। ये कितना आएगा 180 माइनस 86.44, तो 80 गया 6.44 93.56। ये आ रहा है -6.967, नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ डी एक्सेलरेटिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एक्सेलरेटिंग एरिया, सो सिस्टम रीगेन्स ओमेगा एस बिफोर डेल्टा मैक्स। हम यही तो चेक करना चाहते हैं, डेल्टा मैक्स से पहले अगर आ जाए तो चलेगा, डेल्टा मैक्स के बाद तक जाने की कोशिश करेगा तो नहीं चल पाएगा, उसके आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो, आपके पास 1.5 मिनट है भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, 1.5 मिनट यू हैव। द फिगर शोज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम विद डबल सर्किट लाइन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर 1.5 साइन डेल्टा, मैकेनिकल पावर 1 pu पे है, वन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एज द रोटर स्विंग इज 1.221 रेडियन, इफ एक्सप्रेशन फॉर P with one line removed is Pmax sin delta, find Pmax in Pu, find Pmax in Pu। एक लाइन रिमूव कर देने पे आपकी जो इक्वेशन है वो है Pmax sin delta, तो आप ये बताइए Pmax कितना है। चलो, और इसने आपको ये भी दे दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर स्विंग 1.221 रेडियन, यानी कि जब ऑसिलेशन आएगा ना तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1.221 रेडियन। तो एक बार बनाओ, फिर मैं ना आपको ये ड्रॉ करके भी समझाऊंगा हो क्या रहा है। चलो चलिए जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी। आप लोग ना ये कोशिश किया करो जितना मैं टाइम दे रहा हूं उसके अंदर भले ही आंसर आए या नहीं आए, बट यू डू एज मच एज यू कैन। समझ रहे हो, ये सेशन आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपको ये इलस्ट्रेट करने के लिए है कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब देखो, जब एक लाइन रिमूव करते हो, ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में भी बता रखी है कि रिएक्टेंस बढ़ जाती है, रिएक्टेंस बढ़ जाने से मैक्सिमम पावर घट जाती है। अब मान लो ये पहले है, ये 1.5 है, अब जैसे ही आपने एक लाइन रिमूव की होगी रिएक्टेंस बढ़ेगी और मैक्सिमम पावर घटेगी, ठीक है।
अब हमें क्या बोला है, मैकेनिकल पावर बोला है 1 pu। तो मैं ना पहले इनिशियल एंगल निकाल लेता हूं 1.5 साइन डेल्टा नॉट। तो डेल्टा नॉट निकाल लेता हूं भाई एक बार। $41.81, ठीक है, ये मैंने किया। मान लो ये है 1 pu। अब यार जैसे ही ना आप लाइन रिमूव करोगे, जैसे ही आप लाइन रिमूव करोगे, आप यहां से यहां जंप कर जाओगे A से B। अब आप यहां जाओगे C और फिर आगे भी जाओगे D। ये कंटिंजेंसी एनालिसिस वाला केस हो गया। अब ये उसने आपको दे दिया है 1.221 रेडियन कि मैक्सिमम तक कहां जा सकता है। अब पूछा क्या है कि भाई अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू P मैक्स है तो P मैक्स बता दो। इजी है भाई, इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगा लेते हैं। कैसे? PS है 1 और एक लाइन रिमूव करते ही इलेक्ट्रिकल पावर हो गई है P मैक्स साइन डेल्टा। ये इंटीग्रेशन चलेगा 41.81 डिग्री से। अब देखो ऐसा कभी लिखना मत, मैंने लिख दिया है एक एंगल डिग्री में एक रेडियन में, तो मैं जो है ना ये रेडियन डिग्री वाले को रेडियन में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। 41.81 का आ रहा है 0.7297। अब ये इंटीग्रेशन बनेगा 1.221 जीरो के हिसाब से हो गया P मैक्स कॉस 0.7297 माइनस कॉस 1.221, ठीक है। अब अगर आप यहां पे निकालोगे ये आएगा P मैक्स यहां से 1.22 पर यूनिट। लो भाई हो गया काम, ठीक है। समझ गए क्या हो रहा है? इसने आपको इनिशियल और फाइनल दोनों एंगल दिए हैं और आपने क्या किया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया से P मैक्स बता दिया है। चलो अगला देखो भाई, अगला देखो। अगेन यू हैव 1.5 मिनट, फोकस ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अगर आप समझ गए तो बन जाएगा। The figure shows the single line diagram of an infinite bus system. Inertia constant दिया है, frequency दिया है, mechanical power है, initial angle 30 डिग्री दिया है। A 3-phase short circuit fault occurs at one of the lines of double circuit line. During fault, electrical power is P max sin delta. Delta and d delta by dt at the fault clearing are this. P max बताना है। अब ये बताना है P max क्या होगा। चलो फॉल्ट क्लियरिंग के टाइम पे दे दिया है आपको वैल्यू डेल्टा और डी डेल्टा बाई डी टी का, आपसे पी मैक्स पूछा है। चलो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, गेट के अंदर पूछा गया है। इट्स रियली रियली ग्रेट क्वेश्चन। यहां से आपकी लर्निंग काफी अच्छी हो जाएगी। ये बनेगा तो नहीं अपने आप से अनलेस आपने ही पहले कभी देखा हो, बट द ओनली थिंग इज वी नीड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और फिर मेरे दोस्त जो अभी मेरे साथ सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं फिर याद दिला दूं यार, मंडे से नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है इस चैनल पे, दैट इज द उम्मीद क्रैश कोर्स। 35 डेज कंप्लीट सिलेबस और बेटा एक लास्ट अटेम्प्ट गेट क्रैक करने का। चलो 5 4 3 2 1 एंड द गेम इज ओवर। अब क्या बोला है देखो यार, H हमें दिया है fault occurs at certain location on one of the double circuit line। अब यहां पे ये समझना, यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, H बाय पाई एफ ये हमारी स्विंग इक्वेशन होती है ना, यही होती है।
अब यार डी डेल्टा बाई डी टी जो इसने दे दिया है ना, यहां से दिमाग चकराएगा कि सर ये डी डेल्टा बाई डी टी का यूज कैसे करेंगे। तो मैं बताता हूं कैसे यूज करेंगे। मैंने आपको बोला भी था एक बार, गेट के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया है जहां डेरिवेशन का एक स्टेप लगता है। मैंने बताया था ना, 2d डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यही वो क्वेश्चन है। अब आपको पीएस कितना दिया है भाई? मैकेनिकल पावर इज 1 pu, पी मैक्स है, सॉरी पी है, पी मैक्स साइन डेल्टा, और इधर भी 2d डेल्टा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर रखा होगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है ना। तो डेल बाय डेल टी, डेल डेल्टा बाय डेल टी का स्क्वायर, ये हो गया। इसीलिए मैंने बताया था कि बेटा वो डेरिवेशन का स्टेप याद रखना, जब कभी आपको डी डेल्टा बाय डी टी में बात करनी पड़ जाए वही काम आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सर इंटीग्रेशन किस लिमिट्स में होगा देखो जरा। ये होगा, इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके अगर dt काट दो तो ऐसा कुछ बन जाएगा। dt अगर कैंसिल कर दें, अब देखो खास ध्यान यहां पे देना है लिमिट्स पे। आपको ना मेन वर्क किस पे करना है? लिमिट्स पे। कैसे? देखो इनिशियली आपका एंगल था बेटा 30 डिग्री, इसने बताया ना, इनिशियली इसने अभी बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट विद डेल्टा इक्वल टू 30, और फॉल्ट क्लियरिंग पे है 45, जहां पे डी डेल्टा बाई डी टी भी दिया है। तो इनिशियल एंगल पे तो डी डेल्टा बाई डी टी 0 रहा होगा क्योंकि स्पीड होगी ओमेगा एस, और फाइनली है 3.762। समझ रहे हो क्या हो रहा है? 1 का इंटीग्रेशन π/4 माइनस π/6, अब यहां से P मैक्स आ जाएगा यार। यहां से P मैक्स आ रहा है 0.46, अच्छा 2 टाइम्स भी तो है, 0.23 आ जाएगा। ठीक है, 0.23 PU। समझ आया कैसे हमने बनाया है? तो यही क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था डेरिवेशन का स्टेप याद रखना। अब समझ आया कहां यूज करोगे? जहां कहीं डी डेल्टा बाई डी टी की बात होगी, देयर यू विल यूज सच मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आपके पास 90 सेकेंड जनरेटर डिलीवर्स 1 pu पावर टू एन इन्फिनिट बस थ्रू अ प्योरली रिएक्टिव नेटवर्क, मैक्सिमम पावर इज 2 pu, a 3-phase fault occurs which reduces generator output to 0, fault is cleared after TC, maximum swing is 110 डिग्री, find the angle at TC। यानी जिस पॉइंट पे फॉल्ट क्लियर किया गया है उस पॉइंट पे कितना एंगल होगा। अब ये मत कहना सर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल की बात हो रही है, नहीं, ऐसा इसने क्रिटिकल वर्ड कहीं यूज नहीं किया।
ये बात कर रहा है सिर्फ क्लियरिंग एंगल की, यानी जिस पॉइंट पे फॉल्ट क्लियर हुआ है उस पॉइंट पे एंगल की बात हो रही है, तो दैट इज सिंपली क्लियरिंग एंगल, नॉट द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। सिंपल है, ठीक है। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया से बनाओ। आपको डेल्टा मैक्स भी दे रखा है, मैक्सिमम पावर दैट कुड बी डिलीवर्ड इनिशियली 2 pu है, जनरेटर डिलीवर्स 1 pu, और ड्यूरिंग फॉल्ट आपको यह भी बताया जनरेटर का आउटपुट 0 हो गया है, जनरेटर का आउटपुट 0 हो गया है। चलो बनाओ, इसको ग्राफ बना के बनाओगे ना तो अच्छा रहेगा। इफ यू ड्रॉ इट बाय ग्राफ देन इट इज इजी। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बनाओ भाई। लास्ट 5 सेकेंड एंड टाइम इज अप। मुझे अभी 5 सेकेंड दिख रहा था स्क्रीन पे, बट टाइम ओवर हो चुका है भाई। ठीक है, अब देखो, ये आपका पावर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है 2 पर यूनिट। अब आप पावर डिलीवर कितनी कर रहे हो यार? आप पावर डिलीवर कर रहे हो ऐसे 1 pu। अब जैसे ही आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है तुरंत आपकी पावर 0 हो जाती है। ये 30 डिग्री होगा, सीधा 1/2 करके निकाल लेना, ठीक है। ए से बी पे जंप कर गए। अब आपने यार किसी एंगल पे आके फॉल्ट को क्लियर किया होगा, तो आप सीधा सी से डी पे जंप कर गए होगे। अब कहीं तक गए होगे मैक्सिमम ई तक। मैं ये नहीं कह रहा ये डेल्टा मैक्स है, लेकिन आप जो ई तक गए हो वो 110 डिग्री है, क्योंकि ये तो 150 होता ना, 180 माइनस 30, 110 तक गए हो। अब इसने पूछा है डेल्टा सी क्या है, तो देखो 30 से लेके डेल्टा सी आपकी इक्वेशन बनेगी 1 - 0 डी डेल्टा। फिर डेल्टा सी से लेके 110 ये बनेगी 1 - पी मैक्स। पी मैक्स तो 2 है ना, और ये 0 आना चाहिए। समझ रहे हो? क्रिटिकल केस क्यों नहीं है? क्रिटिकल केस में मैक्सिमम एंगल 150 डिग्री होता है, यहां 110 है। यहां मैं डाल देता हूं π/180। ये हो जाएगा। अब देखो यहां डेल्टा सी तो कट गए। 80 × π/180 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 110 एक सेकेंड, 80 × π/180 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 110 cos इनवर्स आंसर। तो डेल्टा सी आया 69.14 डिग्री रेडियन का ध्यान देना है भाई, डिग्री रेडियन में फंसोगे मैक्सिमम लोग, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये हो गए भाई हमारे इस सेशन के क्वेश्चन। और बच्चों हमारा अभी अभी इसी मंडे से एक बैच स्टार्ट हुआ है, प्लस पे फॉर गेट 2022 विच हैज ऑल द टॉप एजुकेटर्स। बेटा इस बैच में सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, और ये बैच दिसंबर में स्टार्ट हुआ इसीलिए जल्दी खत्म होगा। सारे सब्जेक्ट सारे टॉप एजुकेटर लेंगे। इसमें मैं, विशाल सर, शंकर सर, कामेश सर, हम सब सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। तो आप अंकित ESE कोड लगा के अभी इसका हिस्सा बन सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्ली टू क्रैक द गेट विद टॉप रैंक। और ऐसे ही 2023 के लिए भी बैच चालू हुआ है यार, उसमें भी यू कैन अप्लाई द सेम कोड एंड
यू कैन बी अ पार्ट ऑफ 2023 प्रिपरेशन। देखो 2023 वालों को ना थोड़ा सा धीरे कराएंगे सिलेबस, थोड़ा सा उन पे कम बर्डन डालेंगे और उनका सिलेबस और जल्दी कवर करके, मतलब 2023 के अर्ली पार्ट में कवर करके फिर हम उनको रिवीजन पे ज्यादा फोकस कराएंगे। तो बेटा अगर आप 2023 को एम कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो, ताकि बाकी बच्चों से ना कई कदम आगे रहोगे, एक कदम नहीं कई कदम आगे। और ये हमने एक स्पेशल क्लास सीरीज चला रखी है भाई, इसके अंदर बेटा मैं कल रात को एक सेशन लेने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर पावर सिस्टम, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो। इसमें हर टीचर, टॉप एजुकेटर एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इससे पहले आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है दैट यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप टीचर्स कि भाई हाउ दैट सब्जेक्ट इज डेल्ट, ये आप सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो अंकित ESE कोड लगाने से आपको 1 ईयर की फीस लगेगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और बेटा 24 मंथ्स 39,600। और आइकॉनिक में 1 ईयर की फीस लगेगी बेटा 45,225 और 2 ईयर की 66,600। ठीक है, और बेटा आप मुझे अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके फॉलो जरूर कर लेना। मैंने शुरुआत में ही बताया था व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि वहां आपको मिलता है कंप्लीट फ्री पैकेज विद टेस्ट सीरीज, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, विद क्विजेस, विद स्पेशल क्लासेस, विद कॉम्बैट। तो इतना कुछ फ्री मिलता है। तो बेटा ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना। जब जब मैं कोई भी स्पेशल क्लास लूंगा, जो कि मैं डेली 2 से 3 लेता ही हूं, यू विल गेट नोटिफिकेशन। इसके अलावा हमारे अदर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यार यूट्यूब पे, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, देन कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। तो बेटा SSC JEE जैसे एग्जाम्स के लिए ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। ये PYQs के लिए यहां आपको मिलेंगे बेस्ट शॉर्ट वीडियोस और यहां बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबॉडी यार, लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड के साथ। और बेटा अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुनाह कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो लाल वाला बटन दबा देना और घंटी बजा के जाना, चैनल की घंटी बजाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग मिलेंगे उम्मीद क्रैश कोर्स में। यहां पे अभी हम पावर सिस्टम के कोर्स को पॉज कर रहे हैं। अगर आपको बाकी की यूनिट्स देखनी है, लोड फ्लो और क्या है प्रोटेक्शन, तो बेटा मैंने स्पेशल क्लासेस में इसी सीजन में कराया है, आप एक बार जाके देखो, कंप्लीट विद क्वेश्चन पूरा कराया गया है, आप एक बार देख लो, वहां से कवर कर लो। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो और 22 की कर रहे हो तो घबराने की बात ही नहीं है, फेब में हम वापस से रिज्यूम कर लेंगे वंस वी वाइंड अप दिस उम्मीद क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए अब मंडे मिलेंगे विद द क्रैश कोर्स। थैंक यू।